नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। आइए नजर डालते हैं झारखंड की खबर पर। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट परिवर्तन हो जाना पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णु दयाल राम की विफलता का परिणाम है। साथ ही पिछले 10 वर्षों में सांसद अपने क्षेत्र के लिए कोई भी उल्लेखनीय कार्य कर पाने में सफल नहीं हो सके, इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपको बता दें, झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने सोमवार को होटल पद्मावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उक्त बातें कही। धीरज दुबे ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का रूट पहले रांची से लोहरदगा, टोरी, डाल्टगंज होते हुए बनारस तक निर्धारित था, परंतु बाद में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के दबाव एवं पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की निष्क्रियता की वजह से इस ट्रेन का रूट गिरिडीह गया होते हुए बनारस तक कर दिया, जिससे पलामू क्षेत्र की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। यह सांसद बीडी राम की विफलता का परिचायक है। पलामू सांसद ना तो अपने क्षेत्र से वंदे भारत ट्रेन चला सके, ना ही भवनाथपुर का तुलसी दामर माइंस और जपला सीमेंट फैक्ट्री चालू करवा सके। यहाँ तक कि बड़े ही लाभ लास्कर एवं तामझाम के साथ प्रधानमंत्री ने मंडल डैम का शिलान्यास किया था, परंतु सांसद के 10 वर्षों का कार्यकाल बीत जाने के बावजूद मंडल डैम में काम के नाम पर घास की भी सफाई नहीं हो सकी है। सांसद राम ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में पलामू लोकसभा क्षेत्र की जनता की उम्मीदों से सिर्फ खिलवाड़ किया है। अपने कार्यकाल में ये सांसद पलामू क्षेत्र में कहीं भी कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं कर सके। सांसद हर कदम पर पूरी तरह से विफल रहे। सांसद बीडी राम के पास यदि थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उन्हें नैतिकता के आधार पर वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जब अपनी ही सरकार में सांसद बीडी राम का कोई वजूद नहीं है। उनके क्षेत्र की सुविधाओं को छीनकर दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जा रहा है। ऐसी सरकार में बने रहना और पुणे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की बात सोचना सरासर जनता के साथ नाइंसाफी है। सांसद बीडी राम ने कांडी प्रखंड की जनता से किया हुआ सोन कोयल तटबंध का वादा भी पूरा नहीं किया, जिससे हर साल हजारों एकड़ की कृषि भूमि मरुस्थल होती जा रही है। अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण पलामू का पंजाब हरियाणा कहे जाने वाला कांडी प्रखंड का हेटार क्षेत्र सहित पलामू संसदीय क्षेत्र के सभी किसान नीलगाय की समस्या से काफी परेशान है। परंतु वर्तमान सांसद ने कभी भी संसद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने सहित इस समस्या के समाधान के लिए कोई सवाल नहीं उठाया। सांसद बीडी राम को थोड़ी सी राहत 2019 के बाद से गढ़वा रंका विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के कारण मिली हुई है, जिन्होंने 2-3 दिन लोगों को दिल्ली में लगाकर बाईपास जैसी कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं को गढ़वा में उतारने का काम किया, जिसको अपनी सफलता बताकर सांसद विष्णु दयाल राम थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने मौके पर मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि अशरफी राम, चंदन पासवान, केंद्रीय सदस्य शंभू राम आदि लोग उपस्थित थे। पलामू की जनता तो बाद में, पहले उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही उनको स्वीकार नहीं कर रहे। अभी 19 मंडल अध्यक्षों ने बैठ के प्रेस वार्ता किया और बोला कि हम बीडी राम जी को अपने प्रत्याशी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, हम विरोध अपना जता रहे हैं और हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया यहाँ पे हमारा प्रत्याशी बदल दिया जाए। तो उनका पार्टी के जब कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर रहा तो जनता का स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और जनता कितनी बार मौका देगी? यहाँ के जो प्रत्याशी का एक ऑटो मोड में चले गए हैं। प्रत्याशी सोचते हैं कि हम किसी बड़े प्रमुख चेहरा के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, पार्टी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, और इसमें सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो जनता का नुकसान हो रहा है। प्रत्याशी अपने प्रमुख चेहरा के भरोसे कि जनता तो फलनवा के नाम पर वोट दे ही देगा, हम जीत जाएंगे, और उसके बाद कंबल ओढ़ के और घी पीने का उनका काम होता है। सक्रियता शून्य हो जाती है और सिर्फ कुछ चुनिंदे लोगों के शिकंजे में जो है वो उनका पूरे कार्यकाल बीत जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। झारखंड की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जीबीएन 24 पर।